आप कह रहे हैं कि आपने योजना लाई तो जनहित की योजना, लेकिन अगर विपक्ष की सरकार इस तरह की योजनाएं लाएं तो वो रेवड़ी हो जाती है। ये विरोधाभास नहीं है? आप करें तो जनता के हित में अगर विपक्ष भी इस तरह से जनता को लाभ देना चाहे तो आप उसे रेवड़ी का नाम दे देते हैं। कांग्रेस शासित अनेक राज्यों में ऐसी योजनाएं लाएगी, शायद चुनाव के पहले भी। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि जनहित में जो काम किया जाता है उसमें तो हाथ बटाना चाहिए, उसमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता, ये हित किसी पार्टी का नहीं है, ये हित जनता का है। और यदि आपका विरोध था इस स्कीम को, तो आपने यही स्कीम और पैसे बढ़ाकर इंप्लीमेंट करने की बात क्यों कही है? हम तो 1500 रुपया प्रति महीना हर एलिजिबल महिला बहन को दे रहे हैं, आप बोल रहे हो हम 2000 देंगे। पहले तो आप कहते हो कि ये स्कीम चल ही नहीं सकती है, ये स्कीम चलनी ही नहीं चाहिए, फिर आप उसी स्कीम को आगे बढ़ाने की बात करते हो। ये विरोधाभास क्यों? इसे राजनीति कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं। एमवीए उन स्कीम्स को से डरकर विरोधाभास और राजनीतिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आपके फैसलों पर अब नई नई कहावत राहुल जी इस प्रदेश में गढ़ी जा रही है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि वही होता है महाराष्ट्र की बीजेपी में जो मंजूर नरेंद्र मोदी होता है। अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान पे अगर मैं जवाब देने लग जाऊं तो मुझे नहीं लगता है उसकी जरूरत है। लेकिन मैं यही कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री है। इस देश के हर एक व्यक्ति के प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है। और इसीलिए वो जो निर्णय लेते हैं वो देश हित का निर्णय लेते हैं। और उन्होंने लिया हुआ निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है और आगे ले जाती है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री होने के नाते हर एक राज्य सरकार ने उनके फैसले को मानकर अपने स्कीम्स में इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने निर्णयों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस चुनाव की बात करें तो जिस तरह का फॉर्मूला आपने हरियाणा में हमने देखा, 36 बिरादरियों को साथ लेकर आए थे, उसी फॉर्मूले को महाराष्ट्र में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लाडली बहना योजना को अगर छोड़ दे तो अन्य जितने भी अन्य छोटी छोटी जातियां हैं उनके लिए महामंडल बनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मराठा नैरेटिव जो आपके खिलाफ सेट हुआ है उसे काउंटर करने के लिए आप तमाम अन्य जातियों को साथ लेकर आ रहे हैं। हमने तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की आइडियोलॉजी सामने रखी है और मराठा समाज भी कोई हमसे गफा नहीं है। ये मराठा समाज जानता है कि यदि किसी ने उनको आरक्षण देने का काम किया है तो इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी बताया है कि इस समाज को आने वाले समय में सस्टेनेबल रिजर्वेशन हम दिलवाएंगे। केवल 2014 में जब एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, 16% मराठा रिजर्वेशन, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया और 2 महीने में वो रिवर्स हो गया। उसको कहते हैं लोगों को फंसाना, उसको कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डिसीजन दे रहे हैं, हम शाश्वत निर्णय दे रहे हैं जिससे मराठा समाज को पूरा न्याय प्राप्त होगा। आप जातियों की बात नहीं करते, आप धर्म की बात नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं नहीं समझता पार्टी ने ऐसे कोई पोस्टर लगाए, लेकिन यदि राज्य में ऐसे पोस्टर लगे होंगे तो राज्य के जिन्होंने लगे हैं उनकी भावना होगी वैसे। लेकिन क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है? मैं फिर एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आता हूं, जिसके आधार पर आपकी पार्टी लगातार कह रही है, कम से कम महाराष्ट्र में उन्हें जितना बड़ा झटका लगा है, अगर इस बार भी हिंदू वोटर्स अगर वो बढ़ गए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जहां तक हिंदुत्व का सवाल आता है, हमने हमेशा ये कहा है हम हिंदुत्व को कभी छोड़ नहीं सकते और छोड़ेंगे नहीं। हमें अभिमान है, लेकिन हमें हिंदुत्व के ऊपर अभिमान है, इसीलिए हम किसी और जाति या धर्म का अवमान करेंगे, ये बात नहीं है। हमारे धर्म का हमें अभिमान है, लेकिन किसी और के धर्म को भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, उसका भी हम सम्मान ही रखते हैं। क्योंकि हमारा मानना है यदि हम हमारे धर्म का सम्मान करना चाहते हैं तो सामने वाले के भी या किसी और के भी धर्म का सम्मान करना आवश्यक है।